नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गैरसैंण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ा ऐलान कर चुके हैं और बड़ी बात और बड़ी खबर यह है कि 8 मार्च को भी गैरसैंण को लेकर कुछ और ऐलान हो सकते हैं। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बात कही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज मीडिया से मुखातिब थे और यहीं पर उन्होंने खुद बताया कि 8 मार्च को कुछ और घोषणाएं होंगी जिससे गैरसैंण का विकास होगा। 8 मार्च को गैरसैंण में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि गैरसैंण को लेकर 8 मार्च को ही बड़ी घोषणा हो सकती है, जिसके लिए अब इंतजार किया जा रहा है। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा या बजट में कुछ कर दूंगा आपसे। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा या बजट में कुछ कर दूंगा आपसे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद कमिश्नरी घोषित किया गया है और अब कैसे गैरसैंण में विकास होगा, इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद सामने आए। सीएम ने गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास का रोड मैप सामने रखा। सीएम ने बताया कि पूरे इलाके के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सचिवालय निर्माण, पेयजल, सिंचाई, स्टेडियम का निर्माण होगा। तो दिवाली खाल से भराड़ीसेंण तक डबल लेन रोड बनाई जाएगी। गैरसैंण में परिवहन डिपो खुलेगा तो पुलिस कमिश्नर, डीआईजी और टाउन प्लानिंग ऑफिस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा हेलीपैड के विस्तार के लिए भी बजट दिया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि पिछले 4 सालों में हमने विकसित उत्तराखंड की नींव को मजबूत किया है और कहा कि हमारा फोकस 4 क्षेत्रों पर है: स्वास्थ्य उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड जो विकसित राज्य की हमारी परिकल्पना है उसकी नींव को हम मजबूत करें और उसी दृष्टि से अपने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है, हमने उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। इन 4 विषयों पर हमने फोकस किया है। गैरसैंण को नई कमिश्नरी बनाने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी विरोध जताया है। यूकेडी का कहना है कि इस फैसले से कुमाऊं और गढ़वाल की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विशेषता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी कुमाऊं और गढ़वाल की, उस दोनों को जो अलग अलग उस पे पूरे हमारे उस पे देखा जाता था, उसको भी नेस्तनाबूद, उसको भी सब खत्म करने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अंडर 19 खिलाड़ियों के चयन में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिस पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सदन में उपनेता विपक्ष करण माहरा की शिकायत पर खेल मंत्री ने सचिव से मामले की जांच का भरोसा दिया है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया गया जो ट्रायल में शामिल ही नहीं थे और इससे न सिर्फ होनहार बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, साथ ही देश में राज्य की छवि भी खराब हो रही है। जिस लड़की ने पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ बॉलर का खिताब जीता था, वो लड़की भी इस ट्रायल में जाना चाहती थी। उसको ये कह के बाहर कर दिया कि तुम्हारी एज अभी कम है, 17 ही साल है। जबकि हमारे यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक लड़की ऐसी है जो पिछले 3 वर्षों से लगातार खेल रही है और वो भी 17 साल की है। उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है। इस नाते हम लोगों ने पक्ष विपक्ष के चश्मे से ना देखते हुए, उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य देखते हुए, हमने उसको तत्काल सचिव स्तरीय जाँच कराने का निर्देश हमने दिया है। हालांकि ये सही है कि बीसीसीआई के माध्यम से CIUE को मान्यता मिली है और वह स्वायत्त शासी संस्था है। रामनगर के सखनपुर में मानकों के खिलाफ स्टोन क्रशर निर्माण की अनुमति पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और 31 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि कॉर्बेट के पास स्टोन क्रशर चल रहा है। अब पूरे राज्य में इसे लेकर जवाब मांगा गया है। कोटद्वार पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले सेना के जवान समेत 2 तस्करों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। स्मैक की तस्करी कर रहा एक आरोपी सेना की गढ़वाल राइफल्स का जवान है, जो इन दिनों छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 4.5 ग्राम स्मैक बरामद की है। पूछताछ में आरोपी सेना के जवान ने बताया कि लग्जरी कार खरीदने के लिए उसने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोची और बरेली से स्मैक खरीदकर कोटद्वार में बेचने का काम कर रहा था। शिवम गोसाई जो फौजी है, वो भी बरेली से स्मैक लेके आया था। उससे 4.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है
और उसको भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो आप शिवम की बात, हाँ, फौजी है, इसकी आसाम में पोस्टिंग है वहाँ पर, और एक कच्चे लालच के चक्कर में पड़ के ये बरेली से प्रथम दृष्टया ने ये बताया कि मैं 10,000 की स्मैक लाया था। श्रीनगर गढ़वाल के डांग क्षेत्र से सटे जंगलों में अचानक शाम को आग लग गई और तेज हवाओं के साथ बड़े इलाके में आग फैल गई। काफी दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती थी। वहीं कीर्तिनगर तहसील के जंगल 3 दिन बाद भी आग से सुलग रहे हैं और लाखों की वन संपदा इसमें जलकर खाक हो चुकी है। वन विभाग के प्रयास आग बुझाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च से कांग्रेस पूरे राज्य में अलग अलग जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 10 दिन के अंतर भी राज्य के 8 जिलों में रैली का प्रोग्राम है और हर रैली कांग्रेस के लोकल नेताओं और टिकट के उम्मीदवारों का इम्तिहान है। श्रीनगर से रैलियों की शुरुआत होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अब तक राजधानी देहरादून में धरने और प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन जिलों में टिकट के दावेदार नेता कितने तैयार हैं, इसका अंदाजा हर जन आक्रोश रैली में जुटने वाली भीड़ से लगेगा। तमाम नेता, तमाम हमारे चाहे विधायक लड़े हुए लोग हों, चाहे विधायक लड़ने जो चाहते हैं वो लोग हों, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन रैलियों में लाएं। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने आज काठगोदाम सर्किट हाउस में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। सरकारी अधिकारियों की ढिलाई को लेकर सांसद के तेवर तल्ख हो गए। खासतौर पर सांसद ने बीएसएनएल के अधिकारियों से मोबाइल कनेक्टिविटी कमजोर होने पर फटकार लगाई और जवाब तलब किया। बीएसएनएल हर गांव तक पहुंच गया है। अगर बीएसएनएल ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी को फिक्स करना हमारा काम है, क्योंकि हमारे कर्मचारी हैं। हमने थोड़ा सा हो गया कड़ाई से कहा होगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ है। अब बात हरिद्वार महाकुंभ की, तो महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर चल रहा है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद आनंद अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। इस पेशवाई में भी बड़ी संख्या में मौजूद नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई है और कुंभ मेले की सभी गतिविधियों में निरंजनी अखाड़े के साथ ही रहेगा। वहीं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में नागा सन्यासी हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आ गए हैं। की पेशवाई है जो निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई कहा जाता है। लोगों के भ्रम स्थिति न रहे, इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पेशवाई हमारे इष्ट देव की होती है। साधु संत एक दूसरे अखाड़े में समावेश कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव नहीं कर सकते। पेशवाई तो हमेशा खास ही होती है, जहाँ पर संत महापुरुष आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं वो अपने आप में ही विशेष होती है। तो आज विशेषताएं तो आध्यात्मिक शक्तियों की है। नागा सन्यासियों के माध्यम से जो हरिद्वार की भूमि पर पूरे समस्त भारत से जो संत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष आए हैं, आज उनकी चरण रज पूरे हमारे हरिद्वार के नगर वासियों को आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। हरिद्वार महाकुंभ के लिए आज आवान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। पांडेवाला से ये पेशवाई निकाली गई और आनंदी अखाड़े की तरह यहाँ भी मुख्य आकर्षण नागा सन्यासी ही रहे। पेशवाई को देखने के लिए लोग छतों पर पहुंच गए और लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह भी दिखा। प्रशासन ने भी पेशवाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। अखाड़ों की पेशवाई के जरिए सनातन की पूरी परंपरा दिखाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। चमोली के रैणी तपोवन में आई आपदा के बाद सिर्फ 8 दिन में सेना ने नया पुल बना दिया है। ये वैली ब्रिज प्रदेश का सबसे लंबा वैली ब्रिज है और इसमें 30 टन तक की गाड़ियां भी आ सकेंगी। यही नहीं, बीआरओ ने अपने बाहरी वाहनों की आवाजाही भी इस पुल के जरिए शुरू कर दी है। 7 फरवरी को आई आपदा में नीति घाटी को जोड़ने वाला ये पुल बह गया था, जिससे इस पूरे इलाके का संपर्क टूट गया था। लेकिन भारी मशीनों के साथ सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात काम किया और 8 दिनों में नया पुल तैयार कर दिया। ये ब्रिज हमने 25 फरवरी को शुरू किया था और मात्र 8 दिन में हमने ये ब्रिज को तैयार कर दिया गया है। इस ब्रिज को तैयार करने में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने ब्रिज के पार्ट्स हैं काफ़ी भारी होते हैं और ये फार और प्लेसेस से हमने कलेक्ट किया है, जैसे पठानकोट, जम्मू, धारचूला, रिमखेम, निलोंग, नागा। तो इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी।
रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के टीले में दरारें आ गई थीं और अब टीले को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसमें धार्मिक सद्भाव की शानदार मिसाल दिखाई दे रही है। सलाउद्दीन मुसलमान हैं, लेकिन गर्जिया मंदिर में आए संकट से वो भी परेशान हैं। वो भी इस मंदिर को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बरसात से पहले इस टीले की सुरक्षा जरूरी है, लिहाजा कोशिश भी जारी है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी के लिए है। तो स्थान कोई सा भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, स्थान सब एक सा होता है। इसकी सेफ्टी जितनी रहेगी उतना बेहतर रहेगा। पौराणिक काल से ही एक टीले में स्थित गर्जिया मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन साल 2010 की बाढ़ ने इस टीले को हिला दिया। टीले के ऊपर बने इस मंदिर को बचाने के लिए साल 2012 में तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा हवाई साबित हुई। अब मंदिर के पुजारी इस टीले को बचाने के लिए आगे आए हैं। तो उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से उनको बताया था इस बारे में, तो उन्होंने इसके लिए इसको ये मंदिर की सुरक्षा के लिए घोषणा की थी कि शीघ्र ही काम होगा 2012 में, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ और सिर्फ ये घोषणा सिर्फ कागजों में, फाइलों में रह गई है। गंगा जमुनी तहजीब की इससे ऊंची मिसाल और क्या होगी कि माता गर्जिया के निवास को बचाने के लिए हर जाति और धर्म के लोग जी जान से जुटे हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। रुद्रप्रयाग में सुंदर प्राकृतिक झील और रंग बिरंगी मछलियों के लिए मशहूर बढ़ानी ताल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार करेगा। रुद्रप्रयाग डीएम मनोज गोयल ने बढ़ानी ताल का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि बढ़ानी ताल झील में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और इसको जल्द ही टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। बढ़ानी ताल जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उसके आगे खड़े हुए हैं, इसका आज निरीक्षण भी किया। बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल लेक है, पॉन्ड है अपने आप में, जिसमें काफ़ी सुंदर मछलियाँ भी हैं और आसपास का जो दृश्य है वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है। पोटेंशियल है इसमें टूरिज्म का के लिए इसको विकसित करने का। पौड़ी के विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स में कोरोना काल में अपनी सराहनीय सेवाएं देने वाले कर्मचारियों पर रोजगार का संकट गहरा गया है। ऐसे में कर्मचारियों ने समायोजन की मांग को लेकर डीएम विजय कुमार जोगदंडे से गुहार लगाई है। डीएम से मिले कर्मचारियों ने योग्यता अनुसार उन्हें काम देने की मांग की है और मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चलिए अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। यूकेडी ने अल्मोड़ा गांधी पार्क में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों की तुलना मदरसे से करने के बयान पर बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। अल्मोड़ा जिले को गैरसैंण कमिश्नरी से मिलाने पर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। रामनगर के पीरुमदारा में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से गुस्साए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में हो रहे घटिया निर्माण कार्यों के विरोध में छात्र संघ ने कॉलेज को बंद करा दिया। अल्मोड़ा में एसएसपी ने जिले भर के थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक ली और तस्करी पर हुई कार्रवाई के लिए बधाई दी। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के टीले में दरारें आ गई हैं, जिसे बचाने का काम चल रहा है। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। रुड़की में सीपीयू की तैनाती को लेकर बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि दुर्घटना संभावित इलाकों में सीपीयू की तैनाती होगी। श्रीनगर गढ़वाल में रोडवेज बस डिपो पेयजल मीटर हटाने को लेकर रैली निकाली गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में हाथी के आने से हड़कंप मच गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हरिद्वार की पहली तस्वीर है जहां पेशवाई में एक हाथी बिदक गया। दूसरी तस्वीर आप ऋषिकेश की देख रहे हैं, जहां सड़क पर गजराज आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि एक कॉलेज में हरिद्वार रोड पर पहुंच गया ये हाथी और यहां एक डिग्री कॉलेज में घुस गया। हरिद्वार के ही हरिपुर कला में घनी आबादी के बीच सुबह सुबह ये हाथी पहुंच गया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से रिहायशी इलाके में गजराज पहुंचे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं।